जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ विच स्ट्रीम शुड टेक आफ्टर 10th। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ये डिसीज़न लेने में फेल हो जाते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। बच्चे करते क्या है, किसी से पूछते हैं कि हमें भैया कौन सी स्ट्रीम लूँ, दीदी कौन सी स्ट्रीम लूँ, अंकल कौन सी स्ट्रीम लूँ। वो जो उनको अच्छी लगती है, उनके भैया दीदी अंकल को अच्छी लगती है, उन्होंने बोला बेटा ये स्ट्रीम ले ले। आपका इंटरेस्ट था नहीं, आप बनना चाहते हो उसमें से कुछ नहीं, मतलब आपने वो किया जो आपका मन नहीं कह रहा है, किसी और ने कह दिया, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉलेज। मैं टीचर हूँ, मेरे पास ऐसे, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। तो बच्चे इकोनॉमिक्स वाले जब आते हैं, और जब मैं कई बार अकाउंट्स की क्लास खत्म होती है और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जब आते हैं, तो वो कहते हैं सर अच्छा लगता है ये सब देख के, ये लाइनें खींचना, इनमें एंट्री करना बहुत मजा आता है सब देख के, मगर सर पता नहीं था इसलिए आर्ट्स ले ली। वो कहते हैं ऐसा नहीं है सर, मेरे को अपने पॉलिटिकल साइंस से भी बहुत प्यार है, मगर ये देख के बड़ा मजा आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज। आप नॉलेज लो कि कौन सी स्ट्रीम में कौन सी बातें हैं, हमें क्या आना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं आना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 3 या 4 ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिसे आप अपने अंदर झांक के देखो, अगर है तो आप कोई सी भी स्ट्रीम जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके अंदर इंटरेस्ट है और स्ट्रीम के अंदर जो बातें हैं, ठीक है जी, आप वो स्ट्रीम ले लो और आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि एक मास्टर प्लान के साथ जो चलता है तो वो कभी फेल नहीं होता, और जो बिना मास्टर प्लान के कभी ये कभी वो कभी ये, वो बंदा बेकार हो जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम ले, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। साइंस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आईटी। आर्ट्स में कॉमर्स में क्या होता है भैया, कॉमर्स के अंदर होता है अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स कुछ के पास, और बाकी लोगों के पास नहीं होता, ऑप्शन होता है, मर्जी होती है लो या ना लो। तो भैया मैथमेटिक्स हटा भी सकते हैं हम, कॉमर्स प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि कॉमर्स मैथमेटिक्स है। मैंने कई सारे बच्चों से ऐसा मिला है और देखा है, बच्चे कहते हैं सर हमने तो कॉमर्स इसलिए ली, हमारे भैया कह रहे थे कि कॉमर्स मतलब मैथमेटिक्स। मेरे सीनियर वाले जो क्लास में थे, मैं 10th में, भैया 12th में, तो उन्होंने कहा बेटा कॉमर्स मतलब, मेरा दोस्त है वो फेल हो गया। अच्छा, हमारे स्कूल में पता है सर 30 बच्चे कॉमर्स में फेल थे उस साल जब मैं 10th पास किया था। तो भाई किस में फेल नहीं होते बताओ, क्या आर्ट्स में बच्चे फेल नहीं होते, क्या साइंस में बच्चे फेल नहीं होते, हर जगह होते हैं। किसी अगर एक स्ट्रीम को, आपके अगर स्कूल में साइंस का हुआ बना रखा है, डरो मत, आपका इंटरेस्ट है, आप लेना चाहते हो लो, कोई क्या कह रहा है मैटर नहीं करता, आपको लेना है आप लो। तो आज मैं 4 फैक्टर बताता हूं। सबसे पहला फैक्टर इंटरेस्ट, आपका किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। आप 10th क्लास में किन सब्जेक्ट, किन बातों में, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं होता, बातें भी सुनकर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस स्ट्रीम को लेकर अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्टोरिकल बातें सुनकर आता है, पॉलिटिकल बातें सुनकर आता है, आपको अच्छा लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया इस टाइम में, आपको अच्छा लगता है कि हमारा संविधान इस टाइम बना था, हमारा संविधान इतने पन्नों का है, तो आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, आपको अच्छा लगता है, आप आर्ट्स लो। आपके सब्जेक्ट भी अच्छे होने चाहिए उसके लिए, और नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10th में अच्छे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं 11th में नहीं हो सकते। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप लो, आप कर सकते हो। बात करते हैं साइंस वालों की। अगर आपका इंटरेस्ट आता है साइंस की बातों में, अगर आपका केमिस्ट्री की बातों में इंटरेस्ट आता है, केमिकल की चीज़ों में, आपको लगता है कि ये 2 केमिकल मिला के तीसरा केमिकल बनता है या क्या होता है, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। आपको फिजिक्स की बातों में इंटरेस्ट आता है कि अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकता हूँ तो बॉल कैसे जाके वहाँ पे गिरेगी और किस तरीके से गिरेगी। तो ये सारी बातें आपको इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी को जगा रही है, आपके अंदर की इच्छा को जगा रही है। आपको साइंस में बड़ा मजा आ रहा है, आप साइंस लो। आपको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है, आप साइंस लो। सर मैथमेटिक्स तो कॉमर्स होता है ना, नहीं होता बच्चों, यही तो गलतफहमी है कि मैथमेटिक्स इज इक्वल टू कॉमर्स। भैया अगर विदाउट मैथ, 2 ऑप्शन होते हैं, विद मैथ और विदाउट मैथ कॉमर्स में। अगर विदाउट मैथ कॉमर्स लेते हो तो मैथमेटिक्स की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी, प्लस माइनस करना पड़ता है, वो तो आप अपनी आम जिंदगी में भी कर सकते हो। परसेंटेज निकालना होता है, वो आप अपनी आम जिंदगी में भी करते हो, घर में भी करते हो। कई बार किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, ब्याज देना है या लेना है, तो हम करते नहीं है क्या। तो वो सारी चीज़ें करनी होती है। करना क्या होता है भैया कॉमर्स के अंदर, अगर कोई चीज़ परचेज की उसकी एंट्री, कोई चीज़ सेल की उसकी एंट्री, ऐसी सारी बातें हमें कॉमर्स के अंदर करनी पड़ती है। आर्ट्स के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है मैं बता चुका हूँ। साइंस के अंदर
आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। कॉमर्स का ही एक बच्चों को नहीं पता होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा है या बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट की बात हो गई भैया। अब बात करते हैं दूसरी, गोल या विजन। आपका गोल या विजन क्या है? अगर आप चाहते हो कि मैं सीए बनूं, अगर आप चाहते हो सीए तो कॉमर्स लो। अगर आप चाहते हो मैं आईएएस बनूं तो आप आर्ट्स लो। अब कुछ लोगों का ये हो सकता है कि क्यों साइंस वाले भी तो आईएएस करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं, इसमें क्या है कि आर्ट्स वाले करेंगे। भैया आर्ट्स अगर आप लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से पता होगी, आपको बाद में जाकर नहीं सीखनी है। और अगर आप 12th के बाद डिसाइड करते हो कि मेरे को अब ये करना है, तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी कि आपको, अब आप मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में चल रहा है डेबिट क्रेडिट और वहाँ आईएएस में वो बात कर रहे हैं कुछ और, तो दिक्कत होगी। तो स्टार्टिंग से अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आइए तीसरी बात करते हैं गोल के बाद, कि सर आपके जो अभी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस है उसे देखकर आप चलो। सर आप कह रहे हो सिचुएशन देखकर चले, सिचुएशन देख के तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन देख के आप अपना इंटरेस्ट मार दो, अपने सपने मार दो। अगर आपका किसी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वो स्ट्रीम ले लो, आप कर लोगे। मगर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपके घर वाले कह रहे हैं, तो आप उनको एक बार समझाओ, क्योंकि आपने सर्कमस्टांसेस नहीं देख रहे। अभी आपकी परिस्थिति अगर ठीक नहीं है घर की, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या आप खुद ज़्यादा बीमार रहते हो, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि शरीर से स्वास्थ्य नहीं रहते, वो बीमार रहते हैं काफ़ी टाइम, तो आपके सब्जेक्ट अगर ज़्यादा हैवी होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपकी अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस देख के कि किस सब्जेक्ट, किस स्ट्रीम में कितना खर्चा लगता है, आगे बढ़ना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। बाद में बच्चा डिप्रेस हो जाता है या टेंशन हो जाती है और वो पढ़ नहीं पाता ठीक से। वैसे तो लास्ट 3 बोल दिए, चौथा लास्ट है आपके लोकेलिटी, आपके स्कूल, आपके एरिया में टीचर अवेलेबल है या नहीं है। सर टीचर मतलब जिस स्ट्रीम को आप लेने जा रहे हो, आप आर्ट्स लेने जा रहे हो, आपके एरिया में पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह के टीचर हैं। आप कॉमर्स लेने जा रहे हो, आपके एरिया में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कोई पढ़ाता है। आप साइंस लेने जा रहे हो, आपके एरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई पढ़ाता है। आप वो सब्जेक्ट ले रहे हो, आप वो स्ट्रीम ले रहे हो, और आपको बाद में पता चलता है कि उस पर तो कोई टीचर ही नहीं है यहाँ पे, और मेरे को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर रोज जाना पड़ेगा। आप सोचो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वो स्ट्रीम लो जो है आसपास। अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ट्यूशन नहीं हुआ करते थे, स्कूलों में टीचर पढ़ाते थे और बच्चे अपनी मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। हमारे जो टीचर हैं या माता पिता हैं जिनके पढ़े लिखे, उनसे पूछे क्या उन्होंने ट्यूशन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आए थे। मगर अगर आप नहीं कर सकते, मैक्सिमम बच्चे आज के टाइम में नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप अपने एरिया में एक बार सर्च कर लो कि आपके आसपास कौन से टीचर अवेलेबल है, कि आप वो पढ़ पाओगे ठीक से। तो ये 4 फैक्टर है कि आप देखो आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें इंटरेस्ट, सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है तो फिर तो कुछ भी कर दोगे, क्योंकि जिद्दी बन जाओ अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने सपनों को लेकर, कुछ भी किया जा सकता है दुनिया में अगर आप अपने सपनों को लेकर जिद्दी हो। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर आप क्या लो। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 12th पास करते के साथ ही जॉब करनी पड़े, या 12th पास करने के बाद मैक्सिमम 6 महीने या साल भर का टाइम मिलेगा और जॉब करनी ही पड़ेगी, तो भैया मेरा आपको सजेशन, आप कॉमर्स ले लो। क्योंकि कॉमर्स में आपको एक बेनिफिट रहेगा कि आप सीए के पास ट्रेनिंग करके या टैली करके आपकी सैलरी 15-20 हज़ार के आसपास मिल सकती है। देखिए सीए के पास ट्रेनिंग करके ऐसा नहीं है कि आपने सीए के पास ट्रेनिंग करने के वो 20 हज़ार दे रहे हैं, नहीं, कोई आपको सिखाने के पैसे नहीं देने वाला है। 2500-3000 हज़ार से ज़्यादा ट्रेनिंग के नहीं मिलेंगे साल 1.5 साल, मगर वो साल 1.5 साल के बाद आपकी सैलरी 20 हज़ार 15 हज़ार आराम से होगी। और अगर आप मेहनत करते हो तो कई लोगों की सिर्फ सीए के पास ट्रेनिंग करके, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ बीकॉम की ट्रेनिंग की और आज महीने के 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहे हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी इनकम उनकी अदर सोर्सेज से आ रही है। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ सीए के पास काम किया था। आज बेशक उनको 10 साल लग गए उसमें, मगर आप सोचिए क्या आप कमाते भी रहे, आपकी इनकम भी नहीं रुकी और आज आप कमा रहे हो। जिनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है और जिनके माता पिता सपोर्टिव हैं, जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, भैया आप तो तैयार रहो। आपको जो आपका इंटरेस्ट गोल है उसके ऊपर काम करो और मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ऑल द बेस्ट।
ढंग से चूज करें, ध्यान से सिलेक्ट करें स्ट्रीम को। सिर्फ इसलिए ना करें कि कोई बोल रहा है, या सिर्फ इसलिए ना कर ले कि आपको अच्छा लगता है। अब पढ़ भी नहीं पा रहे, तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आ रहे, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा, तुम्हें अच्छा लगता है, समझ कुछ नहीं आया, देख के बड़ा मजा आ रहा है, तो कुछ नहीं होगा उसमें। पढ़ना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म। जय हिंद।